Hello students, today we are going to read our next chapter, chapter number 11, the proposal of first flight. So you can guess from its title that is about a proposal. अब proposals बहुत सारे होते हैं, but I just disclose the secret that the proposal in this chapter, the proposal about a marriage proposal, कि कोई पर्सन एक बॉय एक गर्ल को प्रपोज करने आता है मैरिज के लिए, तो वहाँ कैसे कैसे सिचुएशन क्रिएट होती है. द होल चैप्टर इज़ अबाउट दिस. द प्ले वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल. इसका ओरिजिनली नेम क्या है? मैरिज प्रपोजल. रिटन बाय रशियन राइटर एंटन शेखव. He displays how the rich want to marry their children into other wealthy families with the aim of enhancing their wealth. अब उसने इस प्ले में क्या दिखाया कि एक रिच पर्सन की फैमिली है, वो अपने बच्चों की मैरिज एक रिच फैमिली में ही करना चाहती है ताकि मनी में गेन हो, इंक्रीज हो. द कैरेक्टर्स आर कोल्सम एंड ऑफन एंड अप फाइटिंग ओवर ट्रिवियल मैटर्स. अब जो इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट वो कोल्सम है, मीन्स हर बात पे लड़ाई करने वाले हैं, वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते हैं. स्टिल दे रिमेंबर द मैरिज प्रपोजल विच विल बिस्टो मोनेटरी गेन्स एंड फाइनलाइज द वेडिंग अमिड्स द फाइटिंग. फिर भी लड़ाइयों के बाद भी उन्हें वो प्रपोजल याद रहता है और वो फाइनली उन लड़ाइयों के बीच में मैरिज को फिक्स करते हैं. तो आगे चलते हैं हम. द कैरेक्टर्स. देर आर 3 मेन कैरेक्टर्स. स्टीपन स्टेपनोविच चुबुकोव एक लैंड ओनर है. नतालिया स्टेपनोवना चुबुकोव की डॉटर है, 25 ईयर्स ओल्ड. और इवान वेस्लविच लोमोव जो चुबुकोव का नेबर है और डाउट उसमें बहुत ज़्यादा वो डाउट्स लेता है. तो हम प्ले स्टार्ट करते हैं. द कर्टेन राइजेस इन चुबुकोव्स ड्राइंग रूम वेयर लोमोव एंटर्स फुली ड्रेस्ड अप इन इवनिंग अटायर. चुबुकोव स्टैंड्स अप टू ग्रीट हिम. अब जब प्ले स्टार्ट होता है, जब कर्टेन राइज होता है, तो सीन कहाँ का है? चुबुकोव के घर का, जहाँ ड्राइंग रूम में है, जहाँ पे लोमोव एंटर कर रहा है और वो पूरे इवनिंग अटायर मीन्स एक तरह से पार्टी ड्रेस में है. चुबुकोव खड़ा होकर उसे विश करता है. चुबुकोव वेलकम्स हिज नेबर इवान वेसिलविच वेरी पोलाइटली एंड आस्क अबाउट हिज वेलबींग. While shaking hands, he also asks Lomov the reason for his visit. अब चुबुकोव खड़े होकर उसको विश करता है, उसे बहुत पोलाइटली, उसको बहुत हार्टली वेलकम करता है और उसकी भाई पूछता है उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, और साथ ही साथ हैंडशेक करते हुए उसके आने का रीज़न पूछता है. While thanking Chubukov for asking about his well-being, Lomov asks him about his condition. अब लोमोव पहले उसे थैंक्स करता है उसकी वेलबींग के लिए पूछने के लिए और फिर उसे बताता है कि वो क्यों आया है. चुबुकोव रिप्लाइज बाय सेइंग दैट दे समहाउ मैनेज टू सर्वाइव पीसफुली विद ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल लाइक लोमोव हिमसेल्फ. अब चुबुकोव उसे रिप्लाई क्या करता है? लोमोव उसे उसकी कंडीशन पूछता है कि तुम कैसे हो. तो चुबुकोव उसे क्या आंसर करता है कि लोमोव जैसे पर्सन्स की ब्लेसिंग के कारण वो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी लाइफ चल रही है. ही आस्क हिम टू सिट डाउन एंड बी कम्फर्टेबल. अब चुबुकोव उसे कहता है कि तो आराम से बैठो, कंफर्टेबल हो जाओ. सरप्राइज बाय हिज फॉर्मल इवनिंग अटायर ही क्वेश्चंस द ओकेजन. अब चुबुकोव उसकी ड्रेस देखकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है, तो उससे पूछता है कि क्या ओकेजन है जो तुमने इतनी अच्छी ड्रेस डाली हुई है, पार्टी ड्रेस वियर की हुई है. Chubukov has a very polite way of talking and thus he often refers to Lomov as my angel, my treasure, etc. अब चुबुकोव जो है वो बहुत पोलाइटली उससे बात करता था, तो इसलिए वो लोमोव को माई एंजल, माई ट्रेजर मीन्स अपने लव को, अपने अफेक्शन को शो करने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं. लोमोव रिप्लाइज बाय सेइंग दैट देयर इज़ नो स्पेशल ओकेजन एंड ही हैड जस्ट कम टू सी द रेवर्ड स्टेपन स्टेपनोविच. अब लोमोव कहता है कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है, मैं तो सिर्फ स्टेपन स्टेपनोविच को देखने आया हूँ. Still curious, Chubukov asked him the reason behind Lomov's outfit because to him it seemed as if he is paying them a New Year Eve visit.
अब चुबुकोव को ना उसकी बातों पे बिलीव नहीं हो, फिर भी उसमें क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि उसकी ड्रेस देख के ऐसा लगता है कि वो शायद कहीं न्यू ईयर ईव जैसी किसी पार्टी पर जा रहा है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लोमोव ग्रैब्स चुबुकोव आर्म एंड कन्वेज इन इंटेंशन ऑफ ट्रबलिंग हिम विद अ रिक्वेस्ट। अब जब लोमोव से बार बार चुबुकोव पूछता है तो फाइनली वो उसकी आर्म को पकड़ के क्या कहता है कि मैं तो आपको थोड़ा सा कष्ट देना चाहता हूँ। With all the gratitude, Lomov mentions the time when Chubukov has helped him, and as he continues talking, he starts getting excited. अब लोमोव उसको बताता है कि आपने मेरी टाइम टाइम पे हेल्प की है, और इस तरह बात करते करते वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। टू काम हिमसेल्फ ही ड्रिंक्स वाटर, और अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा लो करने के लिए वो पानी पीता है। Chubukov assumes that Lomov had come to ask for money which he is in no intention of giving to him. अब चुबकोव सोचता है शायद ये मुझसे पैसे उधार मांगने आया है लेकिन वो देना नहीं चाहता था। He then asks him the matter of concern. तो उससे पूछता है तुम डायरेक्ट बताओ क्या बात है। Tremendously excited and nervous, Lomov couldn't even speak properly to the extent that he was unable to get Chubukov's name right. अब जो लोमोव है वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, थोड़ा सा नर्वस एक्साइटेड हो जाता है कि वो चुबुकोव का नेम भी ढंग से नहीं ले पाता। ही बेग्स चुबुकोव्स पार्डन फॉर हिज क्लियरली विजिबल एक्साइटमेंट। अब अपनी इस नर्वसनेस को, एक्साइटमेंट को लेकर वो थोड़ा सा एम्बेरस फील हो जाता है लोमोव, और वो चुबुकोव से थोड़ा सा सॉरी फील करता है। Lomov tells him that he is the only person who could help him in the situation, although he doesn't deserve it and has no right to ask for it. अब लोमोव चुबुकोव को कहता है कि मेरी इस कंडीशन में ना सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हो, रादर मुझे पता है मैं ये डिज़र्व नहीं करता, लेकिन प्लीज़, वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट में कहता है। चुबुकोव डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट लोमोव वॉज रेफरिंग टू एंड दस ही टोल्ड हिम टू टॉक डायरेक्टली। अब चुबुकोव को लोमोव की बात क्लियर नहीं होती, उसे कहता है डायरेक्ट बात पे आओ, डायरेक्ट पॉइंट, मेन बात पर आओ, मेन पॉइंट पर आओ। लोमोव फाइनली स्पीक्स अप ओनली टू कन्फेस दैट ही हैड कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज। अब लोमोव फाइनली वहाँ बताता है, कहता है मैं चुबुकोव की डॉटर जो नतालिया है उससे मैरिज का प्रपोज़ल लेकर आया हूँ, उसका मतलब उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है। Chubukov couldn't believe what he just heard out of delight and thus asked Lomov to repeat what he just said. अब जो लोमोव कहता है कि मैं आपकी बेटी के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ, तो चुबुकोव बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसे बिलीव नहीं होता कि लोमोव ने ऐसा कहा है। तो उसे कहता है तुमने क्या बोला, दोबारा बोलना। As soon as Lomov continues to repeat his words, he is interrupted by Chubukov, who is very excited. अब जैसे लोमोव वो बात रिपीट करने जाता है, चुबुकोव उसे इंटरप्ट कर देता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है चुबुकोव। क्या कहता है? एक्सट्रीमली डिलाइटेड चुबुकोव एक्सप्रेसेस हिज चीयरफुलनेस एंड कंटेंटमेंट। अब चुबुकोव बहुत खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है कि हाँ मेरी बेटी के लिए आया है। ही फेल्ट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज हाई स्पिरिट्स। अब वो इतना खुश होता है कि वो अपनी कहते हैं ना बाउंड, हिज हैप्पीनेस बाउंड नो लिमिट्स। तो उसकी मतलब ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि वो अपनी वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स। ओवरवेल्म्ड ऑन सीइंग हिज लॉन्ग ड्यू डिज़ायर गेटिंग फुलफिल्ड। अब ये उसकी डिज़ायर थी जो बहुत टाइम से थी, तो उसकी ये डिज़ायर पूरी हो रही थी। ही किस्ड लोमोव, वो लोमोव को किस कर लेता है। ही कुडंट कंट्रोल बट शेड अ टीयर ऑन हियरिंग द न्यूज़। और वो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो थोड़ा सा रोना भी स्टार्ट कर देता है। ही ऑफर्ड हिज ब्लेसिंग टू बोथ लोमोव एंड हिज डॉटर नतालिया बिफोर ही रियलाइजेस ही हैड बीन बिहेविंग इन अ सिली वे। अब उसे रियलाइज़ होता है कि वो थोड़ा सा ना कि बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, रोने लग गया, उसे किस कर रहा है। तो फाइनली वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और उन्हें ब्लेसिंग देता है लोमोव और नतालिया को। ही देन कॉल नतालिया टू ब्रेक हर द ग्रेट न्यूज़। फिर वो नतालिया को कॉल करता है कि उसे ये न्यूज़ देने के लिए। लोमोव आस्क्ड चुबुकोव
इफ़ नतालिया विल कंसेंट फॉर दिस मैरिज। अब लोमोव चुबुकोव से पूछता है कि नतालिया एग्री होगी इस मैरिज के लिए। Chubukov expresses that there is no way Natalia won't consent because she is longing for his love। अब चुबुकोव कहता है कि उसके पास कोई तरीका ही नहीं है कि वो ना करे, क्योंकि वो भी तुम्हारी मतलब शी ऑल्सो विश टू मैरिज विद यू, विश टू मैरी यू। ही देन एग्जिट्स टू कॉल हर एंड गिव द टू अ चांस टू टॉक प्राइवेटली। अब इतना कहकर चुबुकोव वहाँ से निकल जाता ताकि नतालिया और लोमोव थोड़ा सा आपस में प्राइवेटली टॉक कर सकें। Lomov feels nervous and shakes all over just like he has got an examination before him। अब नतालिया तो अभी आई नहीं है, तो लोमोव थोड़ा सा ऐसा नर्वस होता है जैसे उसे कोई पेपर देने जाना है, एग्जामिनेशन देने जाना है। He feels that it is in his favor that he already has his mind made up, because if he gave himself time to ponder upon it, his marriage would end up getting delayed or worse, being cancelled। अब वो कहता है कि शायद मैंने बिल्कुल ठीक किया कि मैंने सोचने के लिए टाइम नहीं लिया। अगर मैं सोचने के लिए टाइम लेता तो शायद मेरी मैरिज और डिले हो जाती या फिर कैंसिल हो जाती। He reassures himself that Natalia Stepanova would make a great partner। अब वो अपने आप को रीअश्योर करता है कि वो एक अच्छी लाइफ पार्टनर बनेगी। एज शी इज़ एवरेज लुकिंग एंड एक्सीलेंट हाउस कीपर एंड वेल एजुकेटेड, कि वो एक अच्छी दिखने वाली है, अच्छी हाउस कीपर है और एक वेल एजुकेटेड गर्ल है। वट एल्स कुड वन आस्क फॉर, कि किसी को मैरिज करने के लिए और क्या चाहिए। स्टिल एक्साइटेड ही कुड फील सम नॉइजेज इन हिज ईयर्स। अब वो थोड़ा सा उसमें एक्साइटमेंट भी होती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। He didn't give himself the option of not marrying after he had reached the critical age of 35। अब वो क्या कह रहा है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज नाउ ही इज़ अबाउट 35 ईयर्स, बिकॉज ही विश टू लिव अ नॉर्मल एंड ऑर्डनरी लाइफ, क्योंकि अब वो एक नॉर्मल और ऑर्डनरी लाइफ जीना चाहता था। ही जनरली सफ़र्स फ्रॉम एन एबनॉर्मली हाई हार्ट रेट। अब उसकी जो एक डिसीज़ क्या थी, उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी। एंड गेट्स अपसेट ईजली, और वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता था जल्दी। इवन एट दैट मोमेंट हिज लिप्स वर ट्रैम्बलिंग एंड हिज आईब्रो ट्विचिंग। और उस टाइम पे उसके लिप्स काँपने लग जाते थे और उसकी आईज़ ट्विच करने लग जाती थी, आईब्रोज। अबव ऑल दिस ही डजंट स्लीप वेल, और इवन उसे रात को ढंग से नींद भी नहीं आती थी। वेन एवर ही स्लीप्स ही फील्स अ पुल इन द राइट साइड ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर। जब भी वो लेटने सोने जाता था उसे लगता था राइट साइड पर उसकी बॉडी में पुल हो रहे हैं, खींच रहा है। देन ही जम्प्स, वॉक्स एंड लाइज डाउन। फिर वो थोड़ा सा जंप करके खड़ा होता था और फिर दोबारा लेटता था। बट एज सुन एज ही इज़ गेट ऑफ टू स्लीप ही एक्सपीरियंसेस अनदर पुल। लेकिन जैसे ही वो दोबारा सोने जाता था वैसे ही उसे दोबारा लगता था कि उसकी बॉडी में खिंचाव आ रहा है, पुल आ रहा है। दिस हैपन्स फॉर अराउंड 20 टाइम्स, और ये नियर अबाउट 20 टाइम्स होता था। चुबुकोव्स डॉटर नतालिया एंटर्स। अब जो है नतालिया, उसकी एंट्री हुई है। The scene only to see इवान वेसलविच टू हर सरप्राइज। अब जब वो वहाँ पे इवान वेसलविच लोमोव को देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है। हर फादर हैड टोल्ड हर दैट सम मर्चेंट वॉज वेटिंग टू गेट हिज गुड्स। क्यों सरप्राइज हो जाती है? क्योंकि उसके फादर ने क्या कहा था कि बाहर कोई मर्चेंट आया है कि अपनी चीज़ें बेचने के लिए। लोमोव आस्क अबाउट हर वेलबींग। अब लोमोव उसका हालचाल पूछता है। She apologized for her apron and dress as they had been shelling peas for drying and asked him to be comfortable। अब वो पहले सॉरी फील करती है कि उसने एप्रन और ड्रेस डाली हुई है क्योंकि वो थोड़ा सा काम कर रही थी, और वो उसे कहती है कंफर्टेबल हो जाओ। शी इवन ऑफर्स हिम लंच, और वो उसे लंच भी ऑफ़र करती है। ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर लंच लोमोव टेल्स हर दैट ही हैड ऑलरेडी हैड हिज। जब वो लंच के लिए ऑफ़र करती है तो लोमोव कहता है नहीं, मैं लंच करके आया हूँ। शी देन ऑफर्स लोमोव टू स्मोक। फिर वो स्मोकिंग के लिए उसे ऑफ़र करती है।
She talks about the great weather they were experiencing that day and how bad it was the previous day that the workmen couldn't do anything the entire day. अब वो नॉर्मल बात स्टार्ट करती कहती है आज मौसम बहुत अच्छा, लेकिन कल बहुत ख़राब था और इतना ख़राब था कि उनके जो वर्कमैन थे, जो उनके लेबरर्स थे, उन्होंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया. She starts talking about her haystack and how she had been greedy enough to get the entire field cut, which is worrying her now. अब वो क्या बात करती है कि उसने सारी अपनी क्रॉप कट कर ली है. अब उसे चिंता हो गई है कि सारी क्रॉप कट हो रही है और वो क्या करे, सारा क्रॉप तो कट हो रहा है. While talking, she suddenly notices his dress and guesses if he is going for the ball. अब बात करते करते नताल्या भी लोमोव की ड्रेस को नोटिस करती है, तो उससे पूछती है क्या तुम किसी बॉल पार्टी में जा रहे हो. बॉल पार्टी होती है डांस पार्टी. शी कॉम्प्लीमेंट्स हिम एंड आस्क हिम द ओकेजन. वो उसे कहती है, उसे कॉम्प्लीमेंट करती है कि बहुत अच्छे लग रहे हो और उसे ओकेजन पूछती है. Lomov begins talking and warns her that she could be surprised or even angry upon hearing he feels strangely cold. अब लोमोव बात करना स्टार्ट करता है और उसे क्या कहता है कि जब मैं तुम्हें बात बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसे आया हूँ तो शायद तुम गुस्सा करोगी और हैरान भी हो जाओगी. और वो थोड़ा सा ना कोल्ड फील करता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है. नताल्या आस्क हिम द मैटर ऑफ हिज कंसर्न. अब नताल्या पूछते हैं बात बताओ मेन मैटर क्या है. लोमोव ट्राइज टू बी ब्रीफ इन हिज अप्रोच. अब लोमोव क्या ट्राई कर रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी बात को ख़त्म करूं. ही बिगिन्स बाय रिकॉलिंग द गुड रिलेशंस बिटवीन बोथ ऑफ देयर फैमिलीज फ्रॉम द बिगनिंग. अब वो बात डायरेक्ट तो बोलता नहीं है, वो क्या करता है पुराने बात जो उनकी फैमिलीज़ के बीच में अच्छे रिलेशंस है ना, वहाँ से बातें स्टार्ट करता है कि हमारी फैमिलीज़ में बहुत अच्छे रिलेशंस थे. हिज लेट आंट एंड हर हस्बैंड रिस्पेक्टेड नतालियाज पेरेंट्स. अब वो कहता है कि जो मेरी आंट जिसकी डेथ हो चुकी और उसके हस्बैंड नतालिया के पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे. ही इवन मैंशंस दैट देयर लैंड्स आर नेबर्स टू ईच अदर एंड हिज ओक्सन मिडोज टचेस देयर बर्च वुड्स. अब वो कहता है कि उनकी लैंड्स मीन्स लोमोव के अंकल आंट की और नताल्या के पेरेंट्स की लैंड भी आपस में इकट्ठी थी. और जो उनकी ऑक्सन मिडोज थी मीन्स जो ग्रासलैंड था और जो बर्च वुड भी आप कह सकते हो, एक फॉरेस्ट का एरिया कह सकते हो, वो भी आपस में टच करते थे. नताल्या क्वेश्चंस लोमोव बाय आस्किंग इफ द ऑक्सन मिडोज दैट ही क्लेम्स टू ओन आर एक्चुअली हिज. अब जब लोमोव से ये कहता है कि मेरे ऑक्सन मिडोज, तो नताल्या से पूछती है कि ऑक्सन मिडोज सच में तुम्हारे हैं. लोमोव एफर्म्स, लोमोव कहता है हाँ ऑक्सन मिडोज तो मेरे हैं, ग्रासलैंड मेरे हैं. शी कुडंट बिलीव वट शी वॉज हियरिंग बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर ऑक्सन मिडोज आर हर्स. अब जब वो उसकी बात सुनती है उसे बिलीव नहीं होता क्योंकि वो तो ये सोचती है कि ऑक्सन मिडोज उनके हैं. लोमोव एक्सक्लेम्स दैट दे आर हिज. अब लोमोव कहता है नहीं वो ऑक्सन मिडोज क्या होते हैं, ओपन ग्रासलैंड जहाँ पे ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को छोड़ा जाता है. तो कहता है कि नहीं वो ग्रासलैंड्स तो मेरे हैं. नताल्या सेज दैट शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड आस्क्ड लोमोव फॉर एन एक्सप्लेनेशन. अब नताल्या कहती है मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी और वो उससे कहती है तुम बताओ तुम कैसे कह रहे हो कि वो तुम्हारे यहाँ ग्रासलैंड. Lomov clarifies and points out the exact oxen meadows he is talking about, the ones that are west between Birchwood and the Burnt Marsh. अब लोमोव कहता है कि मैं उन्हीं ग्रासलैंड्स की बात कर रहा हूँ जो बर्चवुड मीन्स फॉरेस्ट एरिया और बर्न्ट मार्श मीन्स दलदल वाले एरिया के बीच में पड़ती हैं. नताल्या ऑल्सो कन्फर्म्स दैट शी इज़ टॉकिंग अबाउट दोज पर्टिकुलर मीडोज ओनली. नताल्या कहती मैं भी उन्हीं मीडोज की ग्रासलैंड्स की बात कर रही हूँ. लोमोव थिंक्स दैट देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग दैट नताल्या हैज़ बिकॉज ही इज़ वेरी श्योर दैट दे आर हिज. अब लोमोव को लगता है कि नताल्या को ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि उसे कन्फर्म है कि वो ग्रासलैंड्स लोमोव के हैं. नताल्या टेल्स लोमोव टू थिंक दैट फॉर हाउ लॉन्ग हैव द ऑक्सन मीडोज बीन हिज. अब नताल्या लोमोव से पूछती है कि वो ऑक्सन मीडोज तुम्हारे कितने टाइम से हैं, मतलब तुम कितने टाइम से उसके ऑनर हो, मालिक हो.
लोमोव रिप्लाइज दैट दे हैव बीन हिज फॉर एवर। लोमोव कहता है वो तो हमेशा से मेरे रहे हैं। नतालिया कमेंटेड दैट शी कुड नॉट बिलीव हिम। नतालिया कहती है मुझे तो ये बात बिलीव नहीं है। लोमोव मैंशंस दैट ही हैज़ प्रूफ दैट द लैंड बिलोंग्स टू हिम। अब लोमोव कहता है मेरे पास प्रूफ है कि वो लैंड मेरे से बिलोंग करती है। He even highlights that once Oxon Meadows were a disputed property, but the issue had been resolved and they are now his. अब वो कहता है एक बार उसको लेकर लड़ाई हुई थी लेकिन फाइनली वो मेरे हैं अब। He goes back into its history and specifies. अब वो ना उसकी पूरी हिस्ट्री बता रहा है उस ग्रासलैंड की। एंड स्पेसिफाइज दैट हिज आंट्स ग्रैंड मदर, कि उसकी आंट की ग्रैंड मदर ने had given the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of her father's grandfather. वो कहता है कि मेरे आंट की ग्रैंड मदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर को वो फ्री यूज़ करने के लिए लैंड दे दी थी फॉर सम टाइम। अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज गिवन फॉर 40 ईयर्स। कहता है मेरे अकॉर्डिंग वो 40 ईयर्स के लिए दी गई थी। एंड द पीजेंट्स गॉट इन द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग इट एज देयर ओन। कहता है लेकिन जो उस पर काम करने वाले पीजेंट्स से फार्मर्स से उन्होंने उसे हमेशा के लिए हड़प लिया। नतालिया डिसएग्रीज। अब नतालिया कहती है ऐसी बात नहीं है, वो इस बात पे ना अग्री नहीं करती। सिंस चाइल्डहुड शी हैज़ हर्ड फ्रॉम हर ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टिल द बर्न्ट मार्श। अब कहती है मैंने तो बचपन से ये सुना अपने ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड फादर से कि हमारी लैंड मार्श तक फैली हुई है, मीन्स वो वाला एरिया इनका है। शी कम्प्लीटली ट्रस्टेड दैम एंड डजंट सी एनी पॉइंट इन आर्ग्यूइंग अबाउट इट्स ओनरशिप। अब वो कहती है मुझे उनकी बात पे पूरा बिलीव है और मुझे इसकी ऑनरशिप को लेकर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। तो इस तरह से क्या हुआ है कि जो नतालिया और लोमोव है उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है एंड धीरे धीरे वो आर्ग्यूमेंट में बदल रही है। सो अब आगे क्या होता है दैट विल बी सीन इन सेकेंड पार्ट।